नमस्ते दोस्तों। गीता का परिचय। भगवत गीता एक अनमोल ग्रंथ जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसने सदियों से अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। इसकी टीचिंग्स प्रोफाउंड और प्रैक्टिकल हैं। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में गीता की विजडम मोर रेलेवेंट देन एवर है। गीता लाइफ्स चैलेंजेस को क्लैरिटी और पर्पस के साथ नेविगेट करने में मदद करती है। मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी है। सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर और करियर एम्बिशंस हमें ओवरवेल्म कर सकते हैं। गीता इस केओस के बीच इनर पीस का रास्ता दिखाती है। यह बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने का गाइड है। जीवन की उलझनों से निकलने के लिए गहरी बुद्धि प्रदान करता है। यह ग्रंथ हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। एक युद्ध क्षेत्र की कल्पना करो, जहां सेनाएं और हथियार नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर के संघर्ष हो रहे हैं। यह युद्ध क्षेत्र हमारे मन का प्रतीक है, जहां हम अपने संदेहों और भयों से लड़ते हैं। यह है भगवत गीता का दृश्य, जहां अर्जुन एक योद्धा अपने ही संदेहों और भयों का सामना कर रहा है। अर्जुन की यह स्थिति हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है। उसका सारथी कृष्ण न केवल युद्ध में बल्कि जीवन में भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। गीता की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं, सभी के लिए प्रासंगिक हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। इसका संदेश सरल लेकिन गहरा है। जीवन की चुनौतियों के बीच शांति और उद्देश्य खोजें। गीता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने आंतरिक संघर्षों को समझें और उन्हें पार करें। जीवन का युद्ध क्षेत्र। जीवन एक ऐसा सफर है जो खुशियों और दुखों से भरा होता है। हम सभी को संदेह, भय और अनिश्चितता के पलों का सामना करना पड़ता है। भगवत गीता इन सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों की बात करती है। यह हमें सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमारा मन ही वह युद्ध क्षेत्र है जहां इच्छाएं, क्रोध और मोह आपस में टकराते हैं। अध्याय 2, श्लोक 62 इस आंतरिक संघर्ष में एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भगवत गीता का श्लोक 62 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजाय। इसका सरल अर्थ है, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाएं और लगाव हमें क्रोधित कर सकते हैं। यह एक चक्र है जो हमें मानसिक शांति से दूर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। इस श्लोक का संदेश सीधा और स्पष्ट है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे हम क्रोध और तनाव से बच सकते हैं। यह श्लोक हमें आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाता है। भगवत गीता का यह श्लोक हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। इच्छा दुखों की जड़। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। यह संस्कृत श्लोक मानवीय दुखों के सार को समेटे हुए है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे इच्छा जब अनियंत्रित छोड़ दी जाती है तो हमें दर्द और हताशा के रास्ते पर ले जा सकती है। श्लोक का अनुवाद है, जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों पर लंबे समय तक विचार करता है तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा का जन्म होता है और इच्छा से क्रोध का। यह सरल लेकिन गहरा कथन हमारे अधिकांश दुखों का मूल कारण बताता है। इच्छा, क्रोध और मोह का चक्र। भगवत गीता एक दुष्चक्र का वर्णन करती है जो इच्छा से शुरू होता है। यह चक्र हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब हम अपनी इच्छा की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, रिश्ते हों या अनुभव हों, तो हम उनसे लगाव विकसित कर लेते हैं।
यह लगाव धीरे धीरे हमारे मन में गहराई से बैठ जाता है। यह लगाव एक लालसा पैदा करता है, एक चाहत पैदा करता है कि हम उस चीज को हासिल करें या उसका अनुभव करें जो हम चाहते हैं। यह चाहत हमें लगातार उस वस्तु या अनुभव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा महसूस करते हैं, लेकिन यह भावना भी अस्थायी होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम अस्थायी खुशी का अनुभव करते हैं, एक संतोष की भावना जो हमें कुछ समय के लिए संतुष्ट करती है, लेकिन यह अक्सर क्षणभंगुर होती है। अधूरी इच्छाएं हताशा लाती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराशा और हताशा का अनुभव करते हैं। यह निराशा हमारे मन को और अधिक अशांत कर देती है, यहां तक कि क्रोध को जन्म देती है। यह क्रोध हमारे विवेक को ढंक लेता है, जिससे भ्रम और अधिक पीड़ा होती है। यह भ्रम हमें सही और गलत का अंतर समझने में असमर्थ बना देता है, इति तन अनकीनी थी, जिससे हमें और अधिक पीड़ा होती है। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ डिजायर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे एक स्टूडेंट की कहानी पर विचार करें। वे टॉप ग्रेड्स डिजायर करते हैं। यह डिजायर एक ऑब्सेशन में बदल जाती है। वे अपने हेल्थ और रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट करते हुए दिन रात स्टडी करते हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वे डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते हैं। द रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन और एंगर। दूसरा एग्जाम्पल एक यंग प्रोफेशनल का है जो प्रमोशन के लिए एमिंग कर रहा है। वे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की उम्मीद में टायरलेसली काम करते हैं। जब किसी और को प्रमोशन मिलती है तो वे बिट्रेड और एंग्री महसूस करते हैं। प्रमोशन के लिए उनका अटैचमेंट उन्हें अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए ब्लाइंड कर देता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे डिजायर्स नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे सकती हैं। वे रियल लाइफ में भगवत गीता की टीचिंग्स को इलस्ट्रेट करते हैं। इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके हम इससे बचने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। गोल्स और एस्पिरेशंस का होना इंपॉर्टेंट है, हाउएवर हमें उनको बैलेंस के साथ अप्रोच करना चाहिए। हमें अपनी हैप्पीनेस को पूरी तरह से उनकी फुलफिलमेंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस तरह हम अटैचमेंट और एंगर के पिटफॉल से बच सकते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, सेल का प्रलोभन। कल्पना कीजिए कि आप नवीनतम स्मार्टफोन का विज्ञापन देखते हैं। यह विज्ञापन हर जगह है, टीवी पर, सोशल मीडिया पर और यहां तक कि सड़क के किनारे होर्डिंग पर भी। यह चिकना है, सुविधाओं से भरपूर है और आपके जीवन को बेहतर बनाने का वादा करता है। इसमें नवीनतम कैमरा तकनीक, तेज प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ है। आप सोचने लगते हैं कि आपको यह फोन चाहिए। आप इसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह इच्छा का बीज जड़ जमा रहा है। धीरे धीरे यह विचार आपके मन में गहराई से बैठ जाता है। आप अपने वर्तमान फोन की तुलना करना शुरू कर देते हैं, उन कमियों को ढूंढते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक आपका पुराना फोन धीमा और पुराना लगने लगता है। आप इस नए फोन के मालिक होने के विचार से जुड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि यह नया फोन आपके जीवन को कितना आसान और बेहतर बना देगा। यदि आप फोन खरीदते हैं तो आप शुरुआती उत्साह का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह भावना फीकी पड़ने की संभावना है। कुछ समय बाद यह नया फोन भी पुराना लगने लगेगा। यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते हैं या इसे नहीं खरीदने का निर्णय लेते हैं तो आप निराश या क्रोधित भी महसूस कर सकते हैं। यह असंतोष और भी बढ़ सकता है। यह सरल उदाहरण बताता है कि हम कितनी आसानी से इच्छा, आसक्ति और पीड़ा के चक्र में फंस सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। The impact of anger on mental health. एंगर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ता है। जब हम एंग्री होते हैं तो हमारा बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे फिजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं।
समय के साथ क्रॉनिक एंगर सीरियस हेल्थ इश्यूज को लीड कर सकता है। मेंटली एंगर हमारे जजमेंट को क्लाउड करती है। यह क्लियरली थिंक करना और रैशनल डिसीजंस लेना डिफिकल्ट बना देती है। यह नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर्स के साइकिल को लीड कर सकता है। एंगर हमारे रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेन कर सकती है। यह हमारे और हमारे लव्ड वंस के बीच डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। यंग पीपल के लिए एंगर को मैनेज करना क्रूशल है। वे लाइफ में एक ऐसे स्टेज पर होते हैं जहां वे अपना फ्यूचर बना रहे होते हैं। अनकंट्रोल्ड एंगर उनके प्लान्स को डीरेल कर सकता है और उनकी ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट कर सकता है। एंगर के साइंस को रिकॉग्नाइज करना और उसे एड्रेस करने के लिए स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। एंगर के रूट कॉज को समझकर हम इसे कंट्रोल करने पर काम कर सकते हैं। यह बेटर मेंटल हेल्थ और मोर बैलेंस्ड लाइफ की ओर ले जाता है। चक्र से मुक्ति। भगवत गीता इच्छा रहित जीवन की वकालत नहीं करती है। इसके बजाय यह हमें अपनी इच्छाओं को कुशलता से प्रबंधित करना सिखाती है। इसकी कुंजी स्वयं इच्छा की प्रकृति को समझने में निहित है। इच्छाएं अक्सर हमारे अहंकार, हमारी स्वयं की भावना से प्रेरित होती हैं। हम अपनी इच्छाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, यह मानते हुए कि हमारी खुशी उनकी पूर्ति पर निर्भर करती है। यही पहचान हमारे दुख का स्रोत है। वैराग्य की शक्ति चक्र से मुक्त होने के लिए हमें वैराग्य विकसित करने की आवश्यकता है। वैराग्य का अर्थ अपनी इच्छाओं का दमन करना या तपस्या का जीवन जीना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं के साथ अपने संबंधों को बदलना। हम जीवन के सुखों का आनंद उनके गुलाम बने बिना भी ले सकते हैं। वैराग्य में यह पहचानना शामिल है कि हमारी खुशी बाहरी वस्तुओं या अनुभवों पर निर्भर नहीं करती है, यह भीतर से आता है। अपने भीतर शांति खोजना सच्ची शांति और खुशी इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की शांति में मिलती है। जब हम मन को शांत करना सीख जाते हैं, अपने विचारों और इच्छाओं को बिना किसी निर्णय के देखना सीख जाते हैं, तो हम आंतरिक शांति के एक गहरे कुएं में उतर जाते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। संतुलित जीवन जीना। भगवत गीता हमें एक संतुलित जीवन जीना सिखाती है, जिसमें कर्म और अकर्म दोनों को अपनाया जाता है। हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को परिणाम से जुड़े बिना आगे बढ़ा सकते हैं। हम जीवन के सुखों का आनंद उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिए बिना ले सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जागरूकता के साथ कार्य करें, ऐसे चुनाव करें जो हमारे मूल्यों और उद्देश्य के अनुरूप हों। निष्कर्ष। गीता के ज्ञान को अपनाना। भगवत गीता की शिक्षाएं कालाजयी और सार्वभौमिक हैं। वे जीवन की चुनौतियों से पार पाने और स्थायी शांति और खुशी पाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इच्छा, क्रोध और मोह के चक्र को समझकर और वैराग्य और आंतरिक शांति विकसित करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जी सकते हैं। गीता का ज्ञान एक उपहार है जो इसे तलाशने वाले सभी को उपलब्ध है। आइए हम इन टीचिंग्स को अपनाएं और एक बेहतर फ्यूचर के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। अवतीत हैं।